सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस्लामिक संगठन पीएफआई पर केंद्र ने 5 साल का बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन किया है और पीएफआई के 9 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश भर के तमाम राज्यों में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत हाथ लगे थे एजेंसियों के, जिसमें टेरर लिंक, टेरर फंडिंग और युवाओं को आतंक के लिए ब्रेन वॉश करने के आरोप शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आज की आपको बताते हैं जल्दी से। पीएफआई पर बैन के बाद हलचल काफी तेज हो गई है। दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। शाहीन बाग के आसपास के इलाके में धारा 244 भी लागू है। कल शाहीन बाग, ओखला, रोहिणी, निजामुद्दीन समेत दिल्ली के कई इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की थी। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। एनआईए और दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि दिल्ली में पीएफआई बड़ी हिंसा की साजिश में था और वक्त रहते भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएफआई पर लगे बैन के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन को शेयर करते हुए लिखा, बाय बाय पीएफआई। वहीं बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने पीएफआई बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पीएफआई कई घटनाओं में शामिल था, ठीक हुआ बैन कर दिया गया। अरुण सिंह ने कहा कि देश को तोड़ने का काम कर रही है पीएफआई। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि बैन करने का समय आ गया था। आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि दिल्ली से है। दिल्ली शराब घोटाले में जांच और छापेमारी के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज ईडी ने समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी की है और शराब कारोबारी समीर को ईडी ने कई राउंड की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि समीर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय बुधवार को ही समीर को कोर्ट में पेश कर सकता है और इससे पहले कल सीबीआई ने इस मामले में एंटरटेनमेंट और मीडिया इवेंट कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर की गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। अब आगे पांचवी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की रहेगी नजर। राजस्थान संकट की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान संकट पर दिल्ली दफ्तर में माथापच्ची लगातार जारी है। सोनिया गांधी ने अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष के एंटनी को बुलाया है। अध्यक्ष पद को लेकर भी हो सकती है चर्चा। गहलोत खेमे के 3 विधायकों ने कांग्रेस से जवाब मांगा। सचिन पायलट भी दिल्ली में है और वहीं अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। शशि थरूर ने पर्चा लिया है, वहीं कल पवन बंसल ने भी 2 पर्चे लिए हैं। तो अशोक गहलोत ने अब तक कोई नॉमिनेशन फॉर्म नहीं लिया, जिसके बाद गहलोत के अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन पर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। अब आगे छठी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छठी ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संग्राम के बीच समर्थक विधायकों से अशोक गहलोत ने मीटिंग की। गहलोत खेमे के 3 विधायकों से 10 दिन में कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी ने जवाब मांगा है। नोटिस के बाद रणनीति बनाने में जुटे गहलोत। देर शाम गहलोत ने अपने आवास पर कुछ समर्थक विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई और ताजा घटनाक्रम पर गहन चिंतन मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि आज सोनिया गांधी अशोक गहलोत से मुलाकात भी कर सकती हैं। हमारी नजर रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अब आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं। पीएम मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। आर्थिक मंत्रालयों को महंगाई कम करने के उपायों पर दे सकते हैं निर्देश। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सरकार पर दबाव बनाने के कारण इन विषयों पर जोर दिया जाएगा। साथ ही महंगाई को कम करने पर मंथन किया जाएगा। रहेगी इस पर भी नजर। लेकिन अब 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। मिशन 2024 पर समाजवादी पार्टी आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। 50,000 कार्यकर्ताओं के आने की इसमें उम्मीद है। अधिवेशन में अखिलेश के तीसरी बार अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। अधिवेशन में बीजेपी से निपटने के लिए सपा अपनी कारगर भूमिका के बारे में चर्चा करेगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। रिजर्व बैंक की आज से 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक है। महंगाई पर लगाम और रुपए की गिरावट थामने की चुनौती है। रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है और पिछले हफ्ते ही करीब 1 दर्जन केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा किया था। अमेरिका के बैंक ने 0.75% की बढ़त की थी। अब 10वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि 25 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और इनमें से कई लोगों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।